आपको उसको उलझाने के लिए एक काम दे रखा है, वो आपने बखूबी किया। रही बात जो कल कल और परसों में जो बम्बार्डमेंट, परसों बम्बार्डमेंट जो हुई थी रात को, उसके अंदर नंगरहार से लेकर के और पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जो भी इनके इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, सिटीज थी, उन पे अटैक क्यों हुआ? क्या पाकिस्तान फैसिलिटेट करने वाला है बूट ऑन ग्राउंड? क्या आपकी तरफ से जाने वाले हैं लोग? आपकी एक पूरी डिवीजन तो पहले नहीं। से ही लगी हुई है वहां पे। आपकी डिवीजन लगी हुई है ना नदीम, वहां पे पहले से लगी हुई है एक डिवीजन। तो ये आप देखिए बैठ के यहाँ पे हमारा मुस्कुरा के कोई बोल रहे हैं, प्लान। लेकिन मुझे तो ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की सेना भी घुस जाए अभी उनके साथ अमेरिका को खुश करने के लिए, क्योंकि अब तो हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया अमेरिका ने। और पाकिस्तान की रही सेना बात बूट ऑन ग्राउंड की, दिफाई सेना देखिए है। उन्होंने उन्होंने एक हम एम बना लिया दिफाई। है। उन्होंने, नदीम एक मिनट, उन्होंने एक एम बना लिया है कि हॉर्मोज का जो इलाका है उसको 100% दुनिया के नाम पे एक दुनिया के नाम पे एक वो नैरेटिव बना के कि अमेरिका इसको पूरा अपने कब्जे में करके खोलेगा। और पूरी दुनिया इसके अंदर हामी भर रही है। नाटो भी साथ में आ गया है। और रही बात जो माहौल बनाने की, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मौत का या अपने अपने असैसिनेशन का माहौल बना करके बोल दिया 1,000 के करीब जो मिसाइल्स हैं वो तैनात कर दी हैं ईरान के ऊपर। तो ये सब जो चल रहा है, आप क्या समझते हो इतना सारा देखिए तामझाम, ये मैंने सिर्फ क्या मैंने दिखावा है, अपना पॉइंट ऑफ या व्यू बता दिया। आप इसको हर कोयरेसिव, चीज के नहीं कुछ आप इसको इंडिक। कोयरेसिव डिप्लोमेसी मानते हैं? कि कोयरेसिव डिप्लोमेसी में इतना देख किया जाता है, इतना इतना करते हैं? अभी देखिए आप देखिए पूरा ऐसा अलर्ट पे कुछ। है आपका पूरा सऊदी से लेके कतर से लेके बहरेन से लेके यूएई से लेके, जी। आपका जो नाम लें सब के सब अभी स्टैंड टू पे हैं। और मेरा मानना है आज देखें रात अटैक होगा, आज रात अटैक और होगा अगर, नदीम। और सर अगर ऐसा हो गया, देखें अगर ऐसा हो गया तो मुझे लग रहा है जो मध्यस्थता या जो बड़े दावे किए गए तो उन सब पर पानी फिर जाएगा। वो सब कुछ दावे पूरी तरह से खोखले नजर आएंगे। अच्छा हैदर हयात खान, क्योंकि आप लगातार तस्वीरों को देखते रहे हैं, आप एनालिसिस करते रहे हैं, और जब वो तस्वीरें आई थी, जब मुझे ध्यान है जेडी वेंस के साथ में मुलाकात हुई थी और उस दौरान भी ईरान का जो रवैया था, खासतौर से हमने देखा था कि शहबाज शरीफ उस समय उनका वो बॉडी लैंग्वेज भी काफी टेंस नजर आ रहा था। शायद वो भी बखूबी जान रहे थे कि भले ही जो साइन करवाने की बात कही जा रही है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कांटों भरी हैं। और देखिए हुआ भी वही जिस बात का डर था, अटैक हो गया, सीज फायर टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना। दो तीन चीजें। पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ये जो काम करवाया, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो दोनों ममालिक के सिग्नेचर्स करवाए थे, ये बड़ा मुश्किल काम था। आपने ये दुरुस्त कहा कि जिस वक्त स्विट्जरलैंड में दोनों ममालिक के वफूद इकट्ठे हुए थे दोबारा टेक्निकल लेवल की गुफ्तगू को इनिशिएट करने के लिए, उस वक्त ईरानीज जो थे वो थोड़ा रिलक्टेंट थे। लेकिन ईरानियों की रिलक्टेंस की वजह ये थी कि वो इंटरनेशनली इस तरह मीडिया के सामने आकर अमेरिकन के साथ नहीं सामने आना चाहते थे। वो उनको अरे तो कैमरा के खामोशी सामने के उनके साथ सामने में कर नहीं बैठना लेते, चाहते थे। उनको मीडिया में आने की नहीं, कोई ऐसे खामोशी पाबंदियां मकसद थोड़ी ना खामोशी थी। नहीं था। मकसद खामोशी नहीं था। देखें उनके वहां पर शहादतें हुई थी, 3,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, उनके सुप्रीम लीडर शहीद हुए थे। अली लारेजानी जैसे बेहतरीन दिमाग से महरूम हुआ है ईरान। मेनाब में 169 के करीब बच्चियां जो है वो शहीद हुई हैं। तो ईरानी जो है वो, उनको इन सारे चीजें उनके जहन में थी, इसलिए वो अभी नहीं चाहते थे कि ईरान में इस तरह के विजुअल्स जाएं कि हमारी लीडरशिप इस तरह बैठकर उनके साथ मुसाफा कर रही है। ये दिस वाज द रीजन। और अगर आपको याद हो, उसी के बाद जेडी वेंस ने माइक पकड़कर ये कहा था कि गुज़िश्ता 3 महीने में मेरी सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन किसी के साथ रही है तो वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ रही है, जिन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया है। अच्छा, यही तो बात है, यही तो बात है। आपने खुद ही ने मान लिया, मतलब 3 महीने में भी कोई सटीक, कोई ठोस रोड मैप नहीं था क्या? अच्छा चले नैना, आसिम मुनीर साहब के नाम पे आप लोगों को जो तकलीफ होती है उसका मुझे अंदाजा है। अरे तकलीफ मुझे नहीं, अब तो ईरानियों को भी हो रही है भाई। 3 महीने का वक्त, 3 महीने के वक्त में भी क्या फेल हो गए? 3 महीने में आखिर दिया क्या? इतनी इंटरनेशनल विजिट्स हो गई, इतनी फ्री की दावतें हो गई, कई बार मुलाकातें हो गई, लेकिन सार क्या निकला? मैं कह रही हूँ उसका सार क्या निकला? उसका फायदा पूरी दुनिया को हुआ नैना, उसका फायदा आपकी गरीब आवाम को हुआ। अरे आप पूरी दुनिया नहीं है ना सिलेंडर लिए हैदर हयात, पाकिस्तान पूरी दुनिया नहीं है। अगर किसी को फायदा हुआ वो भी त्वरित फायदा हुआ, पाकिस्तान को हुआ। आप लोग जो अभी, मतलब आप लोगों को बुनियादी तौर पर मसला ये है कि पाकिस्तान का नाम चूंकि इस वजह से ग्लोबल स्टेचर बढ़ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है मामला?
आपने CNN के हवाले से भी आपके लोगों ने बात कर ली, एक्सियोस ने भी। हैदर हयात जी, CNN हैदर की हयात हेडलाइन में जी, यही है। मैंने शायद गलत सुना, लेकिन आपने शायद ऑन एयर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे लग रहा है आपको शब्दों का थोड़ा सा आपको मर्यादा होनी चाहिए। आप अगर इंटरनेशनल मीडिया में बैठे हुए हैं, आपको क्या कह रहे हैं क्या नहीं। लेकिन सुनिए, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं ये बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। इधर उधर घुमाने की चीजें होती हैं। आपको लग रहा है कि आप मुझे इस तरह से बोलकर आप इधर उधर डाइवर्ट कर देंगे। मैं आपको वापस ट्रैक पर ले आती हूँ, लेकिन मैं ये बोलूंगी जरा शब्दों पे ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग जाकर सुनिएगा। आप किस एंकर के साथ में आपको कैसे बात करनी है आपको पता होना चाहिए। अच्छा आलोक सहाय जी, 3 महीने सबसे ज्यादा वक्त ये कहा जाए बातचीत की गई। आलोक अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर के साथ में जेडी वेंस ने, खुद यहाँ पर हैदर हयात ने बात कही। अब यही बात स्पष्ट हो जाती, 3 महीने में भी क्या कोई ठोस रोड मैप नहीं, इतनी फेल्ड नीतियां, ना अपना देश ना दुनिया में मध्यस्थता। नैना जी, देखिए मैं आप ही के चैनल पे डे 1 से बोलता रहा हूं कि ये जो ट्रूस किया गया है, ये अमेरिका ने एक अपने कबूतर को पकड़ के लाया और उसके माध्यम से उसने ईरान को बेवकूफ बनाया है। अमेरिका को वार कुछ देर के लिए रोकना था, क्योंकि उसके पास एयर डिफेंस के जो इंटरसेप्टर्स थे, एयर डिफेंस के जितने भी वेपन्स थे, उसकी भारी कमी हो गई थी। सबको पता है, ये न्यूज चैनल्स पे आ चुका है। और उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो इतना कम है कि उसकी भरपाई में सालों लग जाते। तो इसके लिए ट्रम्प साहब को उन्होंने सारे आर्म मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थी उसको बुला करके मीटिंग किया। 4 गुना उसका प्रोडक्शन रेट बढ़वाया गया और युद्ध को रोकना एक मजबूरी थी अमेरिका की, जो अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से किया, अपने मुनीर साहब को बुला करके और नवाज शरीफ साहब को मोहरा बना करके। तो ये मैं डे 1 से बोल रहा हूं कि ये युद्ध नहीं रुकने वाला है, ये युद्ध नहीं रुकेगा। फॉल्ट लाइंस इतनी डीप है, जब तक ईरान में इस तरह का शासन है, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट का जहां शासन होता है, आप देख लीजिए किसी भी देश में, वो देश डूबेगा ही, वो देश नहीं शांत रह सकता। और आप देख लीजिए कि ईरान की तबाही अभी तो पूरी नहीं हुई है, अभी तबाही, मैं कर्नल दिनेश जी से सहमत हूं, आज भी मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आज रात को बहुत बड़ा आक्रमण हो सकता है। क्योंकि आप देखिए जो उनका अब्राहम लिंकन है, वो रिपोर्ट आई है आज दिन में कि बिना एस्कॉर्ट के वो अंदर खाड़ी में घुसा है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है नैना जी, इतना बड़ा जहाज, इतना खतरा उसको, और बिना एस्कॉर्ट के अब्राहम लिंकन डिड नॉट वेट फॉर इट्स एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट। इसका मतलब अमेरिका कुछ बहुत ही ज्यादा और तेजी से कुछ करना चाहता है वहां पे, कुछ उसको गुप्त सूचना मिली है, और जिसके बदौलत अमेरिका भीषण आक्रमण वहां करेगा ईरान पर। आप देख लीजिए आज या कल के अंदर में यह आक्रमण होने वाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुनीर साहब और ये नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान ने बहुत ही बढ़िया से मूर्ख बनाया है ईरान को, और ईरान को इस बात का पता चल गया है। इसीलिए आप देखिए अब वो शांति वार्ता के लिए दूसरे देश के पास गए। अब जब अमेरिका के जो शिप्स के मूवमेंट हो गए, 22 शिप और अब्राहम लिंकन के, और जब उसको लग रहा है कि आज ही रात को अटैक होगा, तो पेजेस्कियान साहब ने फिर जाके बात की है पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब, इस समय तो शहबाज शरीफ साहब को क्यों फोन किया? उन्होंने ये बताने के लिए थोड़ी फोन किया था। आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा। अखुंज़ादा का डीएनए सेम है, उन्होंने ये बताने के लिए थोड़ी फोन किया था। हैदर हयात साहब, आपका डीएनए सेम, हैदर हयात साहब करने के लिए फोन किया था। हैदर हयात साहब, मुझे अफसोस है, पाकिस्तान पर मुझे अफसोस है, पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेचर बढ़ रहा है। आप लोगों को इस वजह से नींद नहीं आ रही, आप लोगों को ये मसला है, ये मसला रहेगा। आप लोग इसी मसले के साथ जो है आप लोगों की जिंदगी आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान का दुनिया में ग्लोबल स्टेचर पॉजिटिवली बढ़ रहा है। आप लोगों का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मैंने आपको कल भी याद दिलाया था। अरे आलोक साहिब जी अभी को ऑडियो करें। अच्छा मैंने आपको कल ही याद दिलाया था, पीओके में जो हालात है ना, यूरोपीय यूनियन में भी चर्चा हो गई, ब्रिटेन की संसद में भी हो गई, पाकिस्तान की चर्चा वर्ल्ड वाइड कैसे हो रही पूरी दुनिया को पता है। जी सर आलोक जी। हैदर साहब को बस एक लाइन बोलना चाहूंगा कि काश मदरसा ने आपको बात करने की तहजीब सिखाई होती कि बारी बारी से बोले। आप जो बोले तो हम लोग कोई नहीं बोल रहे थे। धन्यवाद नैना जी, आप कंटिन्यू। जी अच्छा, यहाँ पर यही बात हो जाती है। जरूरत नहीं है विंग कमांडर साहब,
आप लोगों से तो कम से कम तमीज सीखने की जरूरत नहीं अरे है। तमीज तो की बात आप लोग अगर हैदर अपने हैयात में ज्ञान, करूं, अपने मैंने जरा सा मिस क्या कर दिया, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि आप क्या बोल गए, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आप क्या बोल गए। दिनेश नैन जी, उनको बचाओ, तमीज छोड़ो, तमीज तो बाद में देख लेंगे। पहले आप आजाद कश्मीर की 14 तारीख जो दी है उसको देखो। नदीम मुस्कुरा रहे हैं, इनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। उनको देखो, उन्होंने कह दिया भारत के पास जाना है, भारत के पास जाना है। आपकी औकात समझ में आ गई है आजाद कश्मीर को, उन्होंने समझ गए। हैदर वो समझ गया, समझ गए वो लोग। आप उधर की चिंता करो, कहां ईरान में फंसे हो यार। बलूचिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक तो तुम्हारी हालत खराब है। अभी उधर से पीओजे के यानी आपके आजाद कश्मीर ने 14 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया तेरे को, है? वो लोग खड़े होकर के तुम्हारी पतलूने और सब बेचेंगे 50 रुपए में। अभी उनको तो देख नहीं रहे हो, बिना मतलब के पूरी दुनिया में अरे दुनिया में तो तुम बदनाम हो रहे हो। अभी ईरान कह रहा है धोखेबाज हो, सब बोलते हैं धोखेबाज है। हैदर हैयात खान, जरा सड़कों पर उतरने का आपको इतना ही शौक है ना, सुनिए जरा, सड़कों पे उतरने का शौक है, जरा जाइए पीओके की सड़कों पर। आपकी हैसियत नहीं है, आप पीओके की जनता के बीच में जाएंगे। आप हिंदुस्तान में मेरे साथी पैनलिस्ट को क्या धमकी दे रहे हैं? आप क्या धमकी दे रहे हैं? आपकी हिम्मत नहीं है अपनी देश के आवाम का सामना करने की। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे आप वहां पर पहुंचेंगे, सिंगल पीस नहीं पहुंच पाएंगे वापस अपने घर पर। अभी तो मदद मांगी है भारत से, भारत ने रिएक्ट नहीं किया अभी तक। आटा, दाल, चावल, उनकी दवाइयां, अभी क्या कुछ गैरत है आप में? गैरतमंद बनो थोड़े से। करते हैं लोगों की कुछ कह रहे थे जी, नदीम शेख जी का रिएक्शन ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अजीब बात है, जिस देश में 3 तरफ से बिखराव हो रहा हो, 3 तरफ से घमासान मचा है, वो अपने यहाँ शांति नहीं करा सकता है, वो दुनिया में शांति कराने के लिए निकला है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, वही कहावत है ना। बिल्कुल सही बात है। मतलब यही बोलना चाह रहा था। अरे हैदर हैयात जी, यही आपका अंदाज पूरी दुनिया देख रही है। मेजर शेख नदीम जी, जरा मेरी तो बात नहीं सुन रहे, आप ही अपने साथी पैनलिस्ट को समझा लीजिए पाकिस्तान को। ऐसी बातें, ऐसी धमकियां ना दें जो कभी सपने में भी पूरी नहीं हो सकती, जो कर भी नहीं सकते। इसी बर्ताव की वजह से दुनिया कोई पूछ नहीं रही, ज्यादा इज्जत नहीं दे रही। देखिए, आप लोग भी जो है ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, आप लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानती हूं वो पाकिस्तानियों को वो भी नसीब नहीं हो रहे हैं। मुश्किल से $13 बिलियन लेके बैठे हो यार, $13 बिलियन। उससे 4 गुना तो हम कश्मीर में खर्च करते हैं। $13 बिलियन लेके बैठे हो, बताते नहीं है जो हमने बाकी रखे हुए, बताते नहीं आपको। अरे बताते क्या, हम तो बताएंगे, हमारे भाई बहन हैं। हम तो पीओजे के में भी, अभी आजाद कश्मीर में भी खर्च करेंगे, उनके लिए दवाइयां, उनके लिए इंतजाम हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।